Welcome students. This video is important for BA first year students second semester. Today I will be discuss the question answer of the chapter. Chapter name is Panchlight, written by Phanishwar Nath Renu. First question is, what was the mood in Methodoli? Methodoli का mood क्या था? Answer, elders of the Methodoli had bought a Panchlight that year's रामनवमी फेयर. रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीद ली थी मैथोटोली के पीपल ने. When the members of Toli came to know if they come running to see it, and it was decided to have a puja in the evening. Everyone was full of excitement and there was a mood of celebration in the Toli. और जो पूरी टोली थी मैथोटोली वो जॉयफुल महसूस कर रही थी पंचलाइट खरीदने के बाद. सेकेंड क्वेश्चन इज, how did the people react when the punchlight could not be lighted? पीपल्स ने क्या रिएक्ट किया है जब पंचलाइट ऑन नहीं हुई? आंसर, एवरी मेंबर ऑफ द मैथोटोली वाज सैड द पंचलाइट कुड नॉट बी लाइटेड. पंचलाइट जब नहीं जली तो मैथोटोली के पीपल निराश हो गए. सम कमेंटेड दैट इन द एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग द पंचलाइट luminous glow, they had not lit even an oil lamp in their home. It was evening and there was darkness everywhere in the टोली. पंचलाइट ऑन न होने के कारण सारी टोली के अंदर अंधेरा छा गया था. द पंचलाइट वाज इन द सीरियस डेंजर ऑफ लूजिंग फेस. पीपल फ्रॉम द अदर टोलीज वर फुल ऑफ टोन्ट्स. और जो दूसरी पीपल कम्युनिटी टोली के जो पीपल थे वो उन पे टोंट मार रहे थे. मैं तो टोली के पीपल्स का मजाक उड़ा रहे थे. दोज फ्रॉम द राजपूत टोलीज सेइंग होल्ड योर ईयर्स एंड डू 5 सिटअप्स इन फ्रंट ऑफ द पंचलाइट एंड इट विल लाइट अप फ्रॉम इट्स ओन. राजपूत टोली के पीपल ऐसे कह रहे थे कि आप अपना कान पकड़ के 5 उठक बैठक यानी सिटअप्स लगाइए पंचलाइट के सामने और वो लाइट अपने आप जल जाएगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वाज गोधन ओस्ट्रोसाइज्ड? गोधन को गांव से बाहर क्यों निकाल दिया गया था? आंसर, गोधन हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज एंड स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज वेयर मुनरी लिव्ड विद हर मदर गुलरी काकी. गोधन नेवर पेड इवन ए पैसा टू द पंचायत. गोधन ने पंचायत को कोई पैसा पे नहीं कर रखा था. ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स ऑफ द पंचायत. गुलरी काकी कंप्लेंट टू द पंचायत दैट Godhan often looked at her daughter and sang romantic songs from the movies. गुलरी काकी ने शिकायत कर दी गोधन की कि वो मेरी बेटी मुनरी के सामने रोमांटिक सॉन्ग सुनाता है मूवी के. गोधन वाज फाइन 10 रुपीज़ और पंचायत ने 10 रुपये का फ़ाइन लगा दिया गोधन पे. ही डिड नॉट पे अप द फाइन सो ही वाज ओस्ट्रोसाइज्ड फ्रॉम द कम्युनिटी. और वो फाइन पे नहीं कर पाया 10 रुपये और उसे कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया. Question number 4, how did the panchayat solve the issue of the Godhan who had been ostracized from the community light the panchlight? Answer, the panchayat was in a dilemma. None in the Methodoli knew how to light the panchayat. Only Godhan knew it and he had been ostracized. गोधन ही जानता था कि पंचलाइट कैसे जलाई जाएगी पूरी कम्युनिटी के अंदर, लेकिन उसको गांव से बाहर निकाल रखा था. कॉलिंग समवन फ्रॉम ए रिवाइवल टोली वुड बी ह्यूमिलेटिंग. आफ्टर मच टॉक्स द चीफ डिसाइडेड टू कॉल गोधन टू सेव द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी. और जो चीफ था कम्युनिटी का उसने कहा कि गोधन को बुलाया जाए दोबारा से और कम्युनिटी के सम्मान को बचाए रखा जाए. गुलरी काकी एट हुज कंप्लेंट गोधन हैड बीन ओस्ट्रासाइज्ड हरसेल्फ टू गो एंड गेट गोधन द लाइट द पंचलाइट. दस द इशू वाज सोल्ड. और गोधन को बुलाया गया और पंचलाइट गोधन ने जलाई और इस तरह से ये इशू को रिजॉल्व किया गया, सोल्व किया गया. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द म्यूजिशियन बिहेव दैट इवनिंग व्हेन द पंचलाइट वाज टू बी लाइटेड? आंसर, द इवनिंग द म्यूजिशियन वर वेरी एक्साइटेड. द हेड ऑफ द ट्रूप ऑफ सिंगर्स वाज वेरी हैप्पी. जो सिंगर्स का हेड था वो बहुत खुश था. ही सेड दैट दे वुड परफॉर्म इन द लाइट ऑफ द पंचलाइट. और उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा पंचलाइट के ऑन होने के बाद. He asked his members to give their best.
Gulri Kaki was one of the lead female singer. She started humming with joy. Gulri Kaki भी खुश थी. Then all the musicians sat before Punchlight with their musical instrument. Punchlight on होने से पहले ही सिंगर्स ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड गोधन लाइट द पंचलाइट? गोधन फर्स्ट फिल्ड अप द पंचलाइट विद ऑयल. पहले ऑयल भरा पंचलाइट के अंदर गोधन ने. He then asked for the spirit, but none had thought of it. However, Godhan was a clever young man. He asked for a little coconut oil. Munri at once ran to get it. और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मांगा गोधन ने और मुनरी भाग के लेके आई. गोधन began to pump the punchlight. The silken mesh slowly began to glow with light. Soon the entire trolley was lit up in the punchlight luminous glow. और फिर गोधन ने पंचलाइट को जला दिया और पूरे कम्युनिटी के पीपल में, महतो टोली में एक खुशी का माहौल छा गया. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड गोधन विद बैक? क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड गोधन विद बैक इज पैलेस इन द कम्युनिटी? आंसर. गोधन वापस कैसे आ गया कम्युनिटी में? बाय lighting the punchlight, Godhan had saved the community from the humiliation. He was now the favorite of the community. He had won everyone's heart. कम्युनिटी का दिल जीत लिया गोधन ने पंचलाइट को जला के. The chief forgave all the wrong doing and made him sit up closely. और जो चीफ था पंचायत का वो कह रहा था गोधन को आप मेरे पास बैठ जाइए. By his side he was also allowed to sing a many songs from the movies as he likes. और कह रहा था कि आप मूवी के सॉन्ग जो आपको अच्छे लगे वो आप सुना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी पंचलाइट. आंसर. द स्टोरी एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट. खुशी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है. गोधन who was ostracized for testing Munri was forgive. The chief and other members of the panchayat are happy with him. Munri looks lovingly at him. Gulri Kaki too realized that there was nothing wrong in adolescent, यानी किशोरावस्था में गलत नहीं होता. of opposite sex feeling attracted towards each other, यानी अपोजिट सेक्स एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक. She invites Godhan to eat dinner at her house at night. और गुल्ली काकी ने गोधन को इनवाइट किया रात्रि भोजन के लिए अपने घर में. क्वेश्चन नंबर 9. Who was Kaneli? How did she help Munri? कनेली कौन थी? कनेली was Munri's friend. मुनरी की दोस्त थी कनेली. An embarrassing situation had arisen for the trolley when there was none to light the punchlight. टोली के अंदर कोई भी पंचलाइट को जलाने वाला नहीं मिला. मुनरी knew that Godhan could do it, but she could not take his name because it was at the complaint of her mother that Godhan had been ostracized. और मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है. मुनरी cleverly dropped the suggestion in Kaneli's ear, and Kaneli announced at once that Godhan knew how to light a पंचलाइट. और कनेली के कान में मुनरी ने कहा कि आप अनाउंस कर दीजिए कि गोधन जानता है पंचलाइट को जलाना. इट वॉज ओनली देन दैट द पंचलाइट कुड बी लाइटेड. केवल गोधन ही था जो पंचलाइट को जला सकता था उस महतो टोली की कम्युनिटी में. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इमेज द रूरल सोसाइटी डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी पंचलाइट? आंसर. In this story, the writer present a realistic picture of the village of बिहार. बिहार के गांव की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है राइटर इस स्टोरी के अंदर. We see here a society that is simple hearted, poverty stricken, superstitious, illiterate, narrow minded but forgive and God fearing. यानी उस समय जैसे गांव में अनपढ़ व्यक्ति थे, नैरो माइंडेड थे और सुपर सेटियस थे और गरीब थे. द सोसाइटी इन द विलेज इज शार्पली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट.
There are 8 panchayat, one for each the 8 caste called the टोली। 8 पंचायतें थी और हर एक की कास्ट में अपनी एक अलग टोली थी। Every caste has its own congregation seats, carpets, rugs and patromax which is called panchayat by the villagers. With the caste is associated the question of the owners. No one in the मैथोटोलीज knows how to light the पंचलाइट। मैथोटोली में कोई व्यक्ति पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था, बट दे डिड नॉट वांट टू इनवाइट ए मेंबर ऑफ सम अदर टोली टू लाइट। और किसी दूसरे टोली के पीपल को वो बुलाना भी नहीं चाहते थे पंचलाइट को जलाने के लिए। इट वाज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर। और उनके लिए सम्मान खोने की बात थी अगर कोई दूसरा व्यक्ति पंचलाइट टोली का जलाएगा था। तो द मेंबर ऑफ द राजपूत टोली वर ऑलरेडी टोंटेड them for not being able to light the पंचलाइट। और राजपूत टोली के पीपल पहले ही टोंट मार रहे थे कि मैं तो टोली के पीपल्स को पंचलाइट नहीं जलानी आती। फॉर द सेक द बिगर पंचायत मेंबर्स वर रेडी टू फॉरगेट द स्मॉलर ओनर। दे हैड banished गोधन फ्रॉम their टोली फॉर सिंगिंग lewd songs, but when they come to knew that he knows how to light the panchlight, they immediately forgave him and took him back into their tollies. Thus the writer has presented a true picture of the rural society in India। और जो राइटर लेखक है वो एक सच्ची पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र की, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द पंचलाइट प्रूव ए बून फॉर गोधन? आंसर, द पंचलाइट प्लेज द सेंट्रल रोल इन द स्टोरी। इट इज द पंचलाइट दैट unites the two loving hearts in the story. Godhan had been ostracized from the community. It had been alleged by Munri's mother that he would look at her daughter and sing lewd songs from the movies. गुल्ली काकी ने शिकायत कर दी थी गोधन की कि वो मेरी बेटी के सामने रोमांटिक सॉन्ग सुनाता है। द पंचायत फाइंड हिम 10 rupees for this and he was ostracized from the community. When he did not pay up the fine, he was not allowed to talk anyone in the टोली or mingle socially with them। और 10 रुपये फाइन लगाया पंचायत के मेंबर्स ने, लेकिन वो पे नहीं कर पाया गोधन, इसलिए उसे कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया। बट देन द फेट टुक ए टर्न एंड पंचलाइट एंटर्ड द सीन। देयर वाज ए नो वन इन द कम्युनिटी हु न्यू हाउ टू लाइट इट। मुंडरी न्यू दैट गोधन कुड डू इट। मुंडरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, बट ही हैड बीन ओस्ट्रोसाइज्ड, लेकिन उसे बाहर निकाल रखा था कम्युनिटी से। शी कुड नॉट डेयर टू टेक हिज नेम सिंस इट वाज इट हर ओन मदर कंप्लेंट दैट गोधन हैड बीन ओस्ट्रोसाइज्ड वेरी क्लेवरली। शी विस्पर्ड द सजेशन इन द ईयर ऑफ हर फ्रेंड कनेली। When Kaneli announced this to the elders, Godhan was at once sent for। और कनेली के कान में मुनरी ने कहा कि आप अनाउंस कर दीजिए कि गोधन को बुला लीजिए, वो इस पंचलाइट को जला देगा। एट द फर्स्ट रिफ्यूज्ड बट देन एग्रीड व्हेन मुनरीज मदर गुलरी काकी herself went to him। एक बार तो गोधन ने आने के लिए मना कर दिया, लेकिन गुलरी काकी गई स्वयं उसे बुलाने के लिए, तो गोधन ने हाँ कर दी कि वो पंचलाइट जलाने के लिए आएगा। In no time the panchlight was lit up. The bright flare of the panchlight shone on the smiling faces all around. The chief forgave him and made him sit closely by this side for saving the honors of the community। और जो चीफ था पंचायत का, उसने गोधन को अपने पास बैठा लिया और कहा कि आपने हमारी कम्युनिटी के सम्मान को बचा लिया पंचलाइट को ऑन करके। He was allowed to sing as many songs from the movies as he wished। और गोधन को अलाउ कर दिया कि आपको जो इस मूवी के सॉन्ग अच्छे लगे वो आप सॉन्ग सुना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द पंचलाइट रेनू क्रिएट ए नैरेटिव ऑफ रूरल सोसाइटी दैट रिमेन्स वैलिड इवन टुडे दो द सिंबल हैव चेंज। डिस्कस। आंसर, पंचलाइट इज ए रियलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव ऑफ द इंडियन रूरल सोसाइटी। We see here a rural society with all its typical qualities, good as well as bad। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी और बुरी क्वालिटी दर्शाई गई हैं। We see
Here, a society that is simple-hearted, innocent, illiterate, poverty-stricken, superstitious, caste-ridden, narrow-minded, and forgiven and God-fearing. यानी गरीब पीपल रहते थे पहले, इनोसेंट थे, पढ़े लिखे कम थे और भगवान से डरते थे. दिस पोर्ट्रेयल ऑफ द रूरल सोसाइटी इज एज वैलिड टुडे एज इट वाज व्हेन द स्टोरी वाज रिटन अबाउट 6 decades अगो. यानी यह कहानी जैसे 60 साल पहले की है, गांव के दृश्य को बारे में दर्शाती है. कास्ट हैज ऑलवेज बीन ए बेसिक फाइबर of the Indian rural society. We are told in the story that there are 8 different panchayat in the village. 8 अलग पंचायतें थी गांव में. Each community has its own panchayat and the community entertain feeling of animosity towards each other. This divide and animosity continue even today. यानी पहले जैसे गांव अलग अलग कास्ट में और टोलियों में बटा हुआ था और आज भी ऐसे ही है कुछ सेम. बट द सिंबल ऑफ द डिवाइड हैव चेंज्ड नाउ. द डिवाइड इज मोर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल देन कास्ट बेस्ड. और अब थोड़ा बहुत चेंज आया है इकोनॉमिकल, सोशली और पॉलिटिकली समाज के अंदर. बट इट इज़ टू बी नोटेड द कम्युनिटीज रिमेन्स एज डिवाइडेड एज ever they were. The rural community is still simple-hearted, innocent, uneducated, economically weak, narrow-minded, but not to the same extent it was 60 years ago. The Panchayat, which was then a symbol of change of development, पंचलाइट विकास के बदलते रूप का एक सिंबल है, हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल्स एंड एलसीडी. और पंचलाइट का स्थान आज मोबाइल्स और एलसीडी ने कवर कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 13. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी पंचलाइट. आंसर. पंचलाइट इज नॉट जस्ट ए पेट्रोमैक्स लैम्प, it is the central character in the story. The whole story revolves around the punchlight. It is through the punchlight that the theme of the story is developed. It is through the punchlight that various sides and trials of rural society are highlighted, and the story reached its climax and then finds the resolution. The story begins with the Methodologies of the village buying a Petromax, while all the other Tolis have already their own Petromax. It is a occasion of celebration for the Methodoli as other Tolis are feeling jealous. They try to make a mockery of them. The Methodoli makes all arrangements are to light the punchlight in the evening and offer puja before the lamp is lit. The girl's mother complained to the panchayat and Godhan was ostracized. No one person in Toli who on the panchayat then decided Godhan call back to the village. At first Godhan refused but agrees when Munri's mother herself go to call him. Godhan ने पहले तो आने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब गुलरी काकी बुलाने गई मुंजी की माँ तो गोधन ने हाँ कर दी और वो आ गया पंचलाइट को जलाने के लिए. द पंचलाइट इज लाइटेड एंड इट्स ब्राइट फ्लेयर शाइन्स ऑन द स्माइलिंग फेस गैदर्ड ऑल अराउंड. वी कैन कंक्लूड दैट नो अदर टाइटल कुड बी मोर सुटेबल. और गोधन ने पंचलाइट को जला दिया और सारे गांव के ग्रामीणों में खुशी की लहर उठ गई, और इसलिए हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल पंचलाइट जो है वो अप्रोप्रिएट है. दैट्स इट्स फॉर नाउ स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. हैव ए ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.